जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्हें सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्हें जलाते। ओ नैया के खेवनहार, जपूं मैं तुम्हरो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। तुम्ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। चैन तुम्ही से पाए बेकल, जो भी तुम्हारी आस लगाए। बने उसी के काम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुं दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जोग लगन गेह बार तिथ, सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरगन मनियारा, श्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों को से जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावह गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजल साजे, गह गहे गगन दुमदुभी बाजे। स्थित करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहुं दशरथ अजर बिहारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों
को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। भये प्रगट के पाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मन हारी। अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समूह तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी। के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत। अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर। जय गावै सुति संता। सो मम हित लागे, जन अनुरागे। भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपत भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासे ये उपहासे, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध कीने चाहे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा। कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जे गावै, हरि पद पावै। ते न परैं भवकूपा। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित का गान करते हैं वे
श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूर मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गयो हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप रास गुण कहे न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राज द्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। नंदी मुख सारद करे, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मने, नप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख साध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।